ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया ही नहीं जा सकता। ये हमारी बॉडी में अपने आप बनता है और इसके बनने के प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। बहुत सारे पेशेंट्स जैसे कि थैलेसीमिया पेशेंट्स, ब्लड कैंसर पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वीमेन और उसके अलावा एक्सीडेंटल पेशेंट्स जिनमें ब्लड लॉस बहुत हो गया है, तो इन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के अंदर उठा के किसी का ब्लड डाल दें। उससे पहले हमें ब्लड ग्रुप्स टेस्ट करने होते हैं और जब मैचिंग ब्लड ग्रुप होगा उसी के बाद उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। ये ब्लड ग्रुप्स एक्चुअली क्या है इसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ब्लड की कंपोजिशन। तो ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। पहला है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है, इसमें पर्टिकुलरली वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा साल्ट्स, मिनरल्स, जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो, और जो हमारे एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कोगुलेटिंग प्रोटीन्स, ये सब जो हैं कंपोनेंट हैं प्लाज्मा के। दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड का, वो है ब्लड कॉर्पसल्स। ये तीन टाइप की होती हैं, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसीज फर्दर दो टाइप की होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट वो हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स absent होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये फर्दर दो टाइप की हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो तीन टाइप की हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब हम इनकी फंक्शंस की बात करते हैं। आरबीसी, क्योंकि आरबीसीज आर द पैकेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है हमारा ब्लड जो क्लोट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज में मोनोसाइट्स जो हैं वो हैं मैक्रोफेज सेल्स, यानी कि इनका जो मेन फंक्शन है वो है फेगोसाइटोसिस। और जो लिम्फोसाइट हैं वो हैं चीफ इम्यून सेल्स, क्योंकि जो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ है, वो सारे के सारे काम होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स के द्वारा। ईओसिनोफिल का जो फंक्शन है वो है अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। जैसे किसी के पेट में कीड़े हैं, या जैसे बुचरीरिया बेनक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन है या सिस्टोसोमा का इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे ईओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है और ये हेलमिंथिक इन्फेक्शन से हमें बचाने में ये रोल प्ले करती हैं। फिर है बेसोफिल्स, इनका जो रोल है वो शुरू होता है इन केस ऑफ एलर्जीज। और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का फेगोसाइटोसिस के अलावा ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन की साइट पे सबसे पहले पहुंचती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स का जो रोल है या ब्लड ग्रुप्स कहाँ पे प्रेजेंट है इन सारे कंपोनेंट में से, तो वो है ऑन आरबीसीज। यानी कि अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग करवानी है तो आपको आरबीसी, आपकी जो आरबीसीज हैं उनको चेक करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप्स एक्चुअली हैं क्या। इनको बोलते हैं जो हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इसमें कुछ जो कंपोनेंट्स पाए गए थे, या आप ये कह सकते हो जब ग्रुपिंग की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड्स स्टीनर ने, और उसको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। तो ये ब्लड ग्रुप एंटीजेंस क्या होते हैं? ये ऐसे बायोकेमिकल मार्कर हैं जो कि हमारी आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये दोनों के दोनों जो हैं ये बायोकेमिकल मार्कर्स हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन क्या है? एक्चुअली दीज में बी ग्लाइकोलिपिड्स और दीज में बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों हो सकते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग टाइप के ये मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लड ग्रुप है। जैसे जो ब्लड ग्रुप ए है उसका नाम ए इसीलिए आया है क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर, इनकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप बी के जो पर्सनस हैं उनकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप के लोग जो हैं उनकी आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एज वेल एज बी। लेकिन जो ओ का मतलब होता है जीरो, इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता एक्सेप्ट एच। अब ये एच क्या है?
ये H जो है ये भी एक एंटीजन है, लेकिन ये सभी ब्लड ग्रुप के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये सबके पास है, चाहे ब्लड ग्रुप किसी का ए है, चाहे बी है, चाहे ए बी है या ओ है, ये सबके पास प्रेजेंट है। और एक बात और है कि जो ये जो ब्लड एंटीजन्स हैं, यानी कि जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हैं, ये सबसे पहले खोज इनकी हुई थी ब्लड के केस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं। दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स एज वेल एज इन द बॉडी सिक्रीशंस। तो ये वहाँ पे भी मिलते हैं। जो मैंने पहले बात करी एंटीजन्स ए और बी, उसके अलावा एक एंटीजन और है जिसका नाम है आर एच फैक्टर। अब ये आर एच फैक्टर क्या है? ये आर एच फैक्टर जो है ये डिस्कवर हुआ था ऑन द आरबीसीज ऑफ रिसेस मंकीज। जो रिसेस बंदर होते हैं, ब्राउन बंदर होते हैं जो, उनकी आरबीसी के ऊपर ये फाइंड आउट हुआ था और इसको ढूंढा था लैंडस्टीनर एंड विनर ने 1940 में। इसका जो नाम है आर एच फैक्टर वो आया है फ्रॉम रिसस। रिसस के जो दो वर्ड हैं, पहले दो आर एच, इनसे इसका नाम आया है। ऐसे लोग जिनके पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव पर्सन्स, और जिनके पास ये एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं आर एच नेगेटिव पर्सन्स। जैसे हम कह दें किसी को कि भाई ये बंदा जो है ये एच आई वी पॉजिटिव है, ये एच आई वी नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब इतना ही है कि इस पर्सन के अंदर एच आई वी वायरस का इन्फेक्शन है, और एच आई वी नेगेटिव का मतलब है कि इसके अंदर एच आई वी एब्सेंट है। यानी कि जो पॉजिटिव वर्ड है वो शो करता है प्रेजेंस, और नेगेटिव शो करता है एब्सेंस। तो ये एक जनरल सा व्यू मैंने आपको दिखाया है कि एक्चुअली जो हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये कोई पर्सन है, इसका अगर हम ब्लड ले थोड़ा सा और ब्लड की आरबीसी को चेक किया जाए, और आरबीसी की का कौन सा पार्ट, वो है मेम्ब्रेनस पार्ट। यानी कि मैंने जो मेम्ब्रेन है इसकी बड़ा करके दिखाया है, मैंने इसका एक सेक्शन, इसको बड़ा करके हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, लेकिन इन्हीं प्रोटीन के अलावा कुछ प्रोटीन और प्रेजेंट हैं। कुछ प्रोटीन नहीं, सॉरी, एंटीजन्स प्रेजेंट हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं। ये हैं ए, बी एंड आर एच। ये मैंने अलग से दिखा रखा है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आर एच। तो ये एंटीजन्स हैं जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड ग्रुप्स के लिए। तो इसको डिटेल्स में मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ये देखिए आप, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो ये आपको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो दो टाइप का है, एक है ए नेगेटिव और दूसरा है ए पॉजिटिव। अब ये ए नेगेटिव, इसको हम देख लेते हैं। ये कोई पर्सन है, इसकी आरबीसी है, इसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हैं वो है ए एंटीजन ओनली। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आर एच नहीं है। अगर आर एच भी हो जाए, अगर आर एच भी प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे ये पर्सन है ए पॉजिटिव। देखिए इस केस में आप, ये इसके पास ये ए एंटीजन तो है, लेकिन ए के अलावा आर एच भी प्रेजेंट है, तो ये बन गया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सेम वे में ये पर्सन है बी, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप है बी। तो बी के भी दो टाइप्स हैं, बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। तो इसका बी जो है, ब्लड ग्रुप बी क्यों है? बी ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है जो ये ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड बी, ये बी प्रेजेंट है इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आर एच एब्सेंट है तो ये हो गया बी नेगेटिव। ये पर्सन है बी पॉजिटिव क्योंकि बी के अलावा इसके पास आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप जो है वो हो गया है बी पॉजिटिव। सेम वे में अब ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, सॉरी, ए बी नेगेटिव, यानी कि इसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन आर एच नहीं है। तो इसलिए ये हुआ ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, यानी कि एब्सेंस ऑफ आर एच फैक्टर। ये पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ए ये है, बी ये है, और आर एच की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया ए बी पॉजिटिव। और ये फोर्थ पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप है ओ। ये पहले हम बात कर लेते हैं ओ नेगेटिव की। अब ये ओ नेगेटिव पर्सन की आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रोटीन जो है या कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो आर एच है, ना इसके पास ए है, ना इसके पास बी है। ए और बी की वजह से ही, ए और बी की एब्सेंस की वजह से ही इसका नाम ओ आया है, ओ यानी कि जीरो,
कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा RH भी नहीं है, तो ये हो गया O नेगेटिव। और ये जो पर्सन है इसकी RBC के ऊपर A और B तो अब्सेंट हैं, लेकिन सिर्फ RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो ब्लड ग्रुप है वो हो गया O पॉजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज की। तो आपने ये सुना भी होगा कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A है उनके अंदर एंटी B एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिनका ब्लड ग्रुप B है उनके अंदर एंटी A एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और जिनका ब्लड ग्रुप AB है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके ब्लड में दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी A एज वेल एज एंटी B। ये 4 ब्लड ग्रुप के लोग हैं, जिनका ब्लड सीरम है, यानी कि सीरम ही वो जगह होती है जहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। तो ए के अंदर है स्मॉल बी एंटीबॉडी, यानी कि ये जो स्मॉल बी का सिंबल है वो शो करता है एंटी बी, यानी कि बी एंटीजन के अगेंस्ट है ये एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उसके अंदर है एंटी ए एंटीबॉडी, स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसे। जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और जो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं, एंटी ए एज वेल एज एंटी बी। तो ये एंटीबॉडी एक्चुअली जो है ये बनती कैसे हैं, कहाँ से आई हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ये एंटीबॉडी हमारे पास आई कहाँ से। और ये भी आपको पता होगा कि एंटीबॉडी आपकी बॉडी में तभी बनती हैं जब आप एंटीजन के एक्सपोज हुए हो। अब मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे ब्लड को आप चेक करोगे तो मेरे आरबीसी के ऊपर मिलेगा आपको एंटीजन ए, लेकिन मेरे ब्लड के अंदर जो सीरम के अंदर एंटीबॉडी मिलेगी वो मिलेगी आपको स्मॉल बी, यानी कि एंटी बी। ये बनी कैसे, जबकि मैंने किसी से ब्लड लिया ही नहीं। अगर मैं किसी बी पर्सन का ब्लड लूंगा, अगर मैं ऐसे पर्सन का ब्लड लूंगा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तभी मेरे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने किसी का ब्लड नहीं लिया लेकिन मेरे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और जो ब्लड ग्रुप बी का पर्सन है उसके पास ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और जो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये सब कैसे हैं, ये एंटीबॉडी कहाँ से बनती हैं, आओ इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए सोर्स ऑफ आइसोहीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज हैं इनको हम आइसोहीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। इनका सोर्स क्या है? एक्चुअली कुछ कॉमन माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो कि हमारे सिस्टम में रहते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया है ये फॉर एग्जांपल, इनके सरफेस पे खूब सारे प्रोटीन्स हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो कि हमारे ब्लड ग्रुप जैसे ही प्रोटीन्स हैं, यानी कि ये ऐसे एंटीजन्स हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप जैसे ही एंटीजन्स हैं, जैसे कि ये ए लाइक एंटीजन और ये बी लाइक एंटीजन। ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनको रिकॉग्नाइज करता है, वो देखता है कि ये जो ए लाइक एंटीजन मेरे पास है कि नहीं है, बी लाइक एंटीजन मेरे पास है कि नहीं है। और इम्यून सिस्टम की एक खूबी होती है, वो पहले ये पहचानता है कि कौन अपना है कौन पराया है। दूसरी खूबी उसकी होती है मेमोरी, वो याद रखता है कि कौन मेरे पास पहले आ चुका। तो इस केस में क्या है, जैसे ये जब हमारी बॉडी में होता है, ये जो माइक्रोब्स जब प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा सिस्टम देखने की कोशिश करता है कि ये पर्टिकुलर एंटीजन हमारे पास है कि नहीं है। और जो भी एंटीजन आपके पास नहीं है, यानी आपके ब्लड के अंदर नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, तो हमारा सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये मान लीजिए कि जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, अब मेरे ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है मान लो, या चाहे ओ पॉजिटिव है, तो मेरे पास ना तो ए है ना मेरे पास बी है। अगर मेरी मेरी सिस्टम में, मेरी बॉडी में अगर ये माइक्रोब घुस जाए, तो मेरी बॉडी पहचानेगी कि भाई इसके पास तो नया एंटीजन है ए और दूसरा एंटीजन है बी, तो इन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना वो स्टार्ट कर देगी, और मेरे ब्लड में बन जाएंगे एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। तो ये हमारे ब्लड में पहले से ही रहते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। हमने किसी का कोई ब्लड नहीं लिया, हमारी बॉडी में एंटीजन नहीं गए ब्लड के थ्रू, एंटीजन आए हैं हमारे पास
इन द फॉर्म ऑफ दीज माइक्रोब्स। इनके माइक्रोब्स के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो हमारे पास आए हैं, उसकी वजह से ही जो है हमारा सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। ये किस टाइप में होती हैं एंटीबॉडीज? ये होती हैं आईजीएम एंटीबॉडीज। आईजीएम एंटीबॉडी होती है पेंटामेरिक, यानी कि उसके 10 हाथ होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी होती है ये, और उन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट बनती है जो कि हमारे पास यानी कि हमारी आरबीसी पे जो अब्सेंट होते हैं उनके उनके पास। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने कि फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए recognizes B-like epitopes on microbes and produces antibodies against these epitopes। कि जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका सिस्टम पहचानेगा बी लाइक एंटीजेंस को सिर्फ, क्योंकि ए तो इसके पास भी है और ए जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है उसके पास भी है, तो सेम सेम के टाइम पे उनमें एंटीबॉडी जनरेशन नहीं होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है सिर्फ उसके अगेंस्ट जो हमारे पास नहीं है। और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए आप, ये यहाँ पे 4 पर्सन हैं। इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप है बी, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और ये जो चौथा पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप है ओ। इन सबको ही एक्सपोजर है इस बैक्टीरियम का, सबको एक्सपोजर है, सबकी बॉडी में ये प्रेजेंट है। अब हम इस बात करते हैं इस लेडी की जिसका ब्लड ग्रुप है ए। इसकी आरबीसी को आप चेक करोगे तो इसकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है एंटीजन ए। इसके बैक्टीरियम को चेक करेंगे तो इसके पास ए भी प्रेजेंट है, यानी कि ए लाइक एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी लाइक एंटीजन भी प्रेजेंट है। अब ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस लेडी का सिस्टम जो है वो पहचानेगा इसको, जो बी लाइक एंटीजन है इसको, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसका ब्लड सीरम अगर हम चेक करें तो वहां पे मिलेगी आपको एंटीबॉडी बी, यानी कि जो कि बी एंटीजन के अगेंस्ट है। सिमिलरली जो ये पर्सन है इसकी आरबीसी के पास है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, और इसकी बी ग्रुप इसीलिए है क्योंकि आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो है बी एंटीजन। और ये जो बैक्टीरियम है इसके पास दोनों है, ए भी है और बी भी है, लेकिन जो बी ये भी है और बी बी जैसा एंटीजन ये है, तो जो इम्यून जनरेट होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो होगा अगेंस्ट दिस ए लाइक एंटीजन। इसलिए इसके इम्यून सिस्टम से जो एंटीबॉडी जनरेट होगी वो होगी एंटी ए एंटीबॉडी। फिर जो है ये थर्ड है, ये लेडी, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। अब देखो ध्यान से, इसके पास दोनों ही एंटीजन है इसकी आरबीसी पे, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। और जो इसका बैक्टीरियम है इसके पास ए लाइक भी है एंटीजन और बी लाइक एंटीजन भी है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। अब सेम होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो इस लेडी का सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो देखेगा इस बैक्टीरियम को और इन एंटीजन को देख के कहेगा कि ये तो मेरे पास भी है, तो उसके हिसाब से बैक्टीरियम इसकी बॉडी का पार्ट है, इसलिए कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और देयर विल बी नो एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ दिस लेडी। तो इसलिए जो ए बी पर्सन होता है उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अब ये चौथा केस है, ये है ऐसे पर्सन का जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। यहाँ पे उसकी आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन जो माइक्रोब इसके पेट में है, इसकी बॉडी में है, उसके पास दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए लाइक एज वेल एज बी लाइक एंटीजन। तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होंगी और ये इसके सीरम में मिल सकती हैं आपको। ये होंगी एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये जो एंटीबॉडीज इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आई। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज किसको हो सकता है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी मैचिंग होनी चाहिए। जो एंटीजन आपके पास है सिर्फ उसी का ब्लड आप ले सकते हो। जैसे ये जो फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है ये है, इसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, यानी कि इसके पास दो एंटीजन होंगे, ए एज वेल एज आर एच। प्रेजेंट प्लस का मतलब है आर एच। तो किससे ब्लड, किसको ब्लड ये दे सकता है? ये दे सकता है अपने जैसे ब्लड वाले पर्सन को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है। ए बी प्लस को क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास ए है और प्लस भी है।
सिमिलरली जो है इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव से भी ले सकता है क्योंकि कोई ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ए सिर्फ ए एंटीजन है वो इसके पास भी है। अब ओ पॉजिटिव, अब ओ पॉजिटिव पर्सन जो है उसके पास सिर्फ एक एंटीजन है, वो है आर एच, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। और ओ नेगेटिव के पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं, तो इजीली ये आ जाएगा। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, आप ये देखिए सबको दे सकता है। तो सिमिलरली जो ओ ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव किसको दे सकता है? ए नेगेटिव पहली बात तो ये है कि जो पॉजिटिव वाले हैं उनको दे सकता है, क्योंकि इसके पास आर एच अपसेंट है, तो देगा किसको? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को। और ले किसे सकता है? ले सकता है सिर्फ नेगेटिव वाले बंदे से, पॉजिटिव से नहीं ले सकता, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है वहां पे आर एच की प्रेजेंस। आर एच अगर इसके सिस्टम में जाएगा तो एंटीबॉडी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, तो इसलिए ये ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है। तो सिमिलरली बी पॉजिटिव ले सकता है इन लोगों से, और बी नेगेटिव ले सकता है इनसे। यानी नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, दे सबको सकता है, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, बस जो एंटीजन है वो सेम होने चाहिए। अब ये केस देखो, स्पेशल केस ए बी पॉजिटिव का। ए बी पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके पास तीनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी भी प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है। किसको दे सकता है? इसी को दे सकता है, सिर्फ ए को नहीं दे सकता। सिर्फ ए वाले को देगा तो उसके पास ना तो बी है ना उसके पास आर एच है, तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। अब ये रिसीव किससे कर सकता है? फ्रॉम एवरीबॉडी, इसको कोई भी ब्लड दे सकता है। ए वाला ये भी दे सकता है, देखो आप कि ए इसके पास प्रेजेंट है प्लस भी प्रेजेंट है। ए नेगेटिव, ए भी प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब है आर एच एब्सेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये रहा, तो ओ के पास तो सिर्फ ये ओ प्लस के पास सिर्फ आर एच है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ नेगेटिव तो सबको दे ही सकता है। तो इसलिए जो ओ ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कि दुनिया में किसी का भी ब्लड हो आंख मिच के ये ले सकता है। और दिक्कत आती है ओ नेगेटिव के साथ। ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, ये किसी को जो ब्लड दे सकता है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? इसके पास, इसकी आरबीसी के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं। अब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आराम से जो है ब्लड सबको दे सकता है। लेकिन लेगा किससे? लेगा सिर्फ ओ नेगेटिव से, इसलिए इसको बोलते हैं रेयर ब्लड ग्रुप। जो ओ नेगेटिव पर्सन है वो बहुत रेयर है, रेयर ब्लड ग्रुप है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को गलत ब्लड का ग्रुप चढ़ जाए तो क्या होगा। तो इनको हम बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटीज। कॉम्पेटिबिलिटी यानी कि मैचिंग, और इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया अनमैचिंग। तो इसमें क्या होगा? इसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी कि जो हमारा जो ब्लड है उसमें पहले से ही आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया आपको कि ये एंटीबॉडी बनती कैसे है। अगर रॉन्ग ब्लड ग्रुप हमारे पास आ गया तो जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पहले से ही उस एंटीजन के खिलाफ, वो उसको बाउंड कर लेंगी, बाइंडिंग हो जाएगी, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसका बाद में फिर लाइसिस हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन। कंप्लीमेंट जो है, कंप्लीमेंट सिस्टम होता है हमारा, जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, कंपोनेंट है, जिसमें कि मैक बनता है। मैक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा और इनको तोड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि ये रिसिपिएंट बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप है ए। अब ये बंदा ए ब्लड ग्रुप का है, तो इसके जो सीरम है, सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, कौन सी? एंटी बी। एंटी बी भी कौन सी? आईजीएम एंटीबॉडी। तो ये जो दिखा रखी है मैंने पेंटामेरिक जो दिखा रखी है एंटीबॉडी, ये है एंटी आईजी एंटी बी एंटीबॉडी, ये एंटी बी एंटीबॉडी है। डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप बी का है, तो उसकी जैसे ही आरबीसी आती है यहाँ पे, तो उसकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है
बी एंटीजन। और जो एंटीबॉडी है ये इसके कॉम्पेटिबल है बिल्कुल। तो जैसे ही ये आएंगी तो आरबीसी जो है एंटीबॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि क्लम्पिंग हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि एंटी बी आईजीएम एंटीबॉडी इन ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। ये एंटीबॉडी जो है ये रिसिपिएंट के ब्लड में थी, इंटरेक्टिंग विद एंटीजन बी ऑन द आरबीसी सरफेस। जो डोनर की जो आरबीसी आई हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रही है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और कंप्लीमेंट जो सिस्टम है वो आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी को तोड़ेगा तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन निकलेगा कहाँ पे, इन प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं फ्री हीमोग्लोबिन। अदरवाइज हीमोग्लोबिन जो है वो बाउंड होता है इनसाइड द आरबीसीज। यहाँ पे फ्री हीमोग्लोबिन कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड प्लाज्मा। जो फ्री हीमोग्लोबिन है इट इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज। और ये भी पॉसिबल है कि ये यूरिन के अंदर जो है हमारे ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ब्लड जो है रेड कलर का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पहचान हो सकती है उसके। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, फीवर हो जाएगा, चिल्स ठंड लगेगी, नाउजिया वोमिटिंग की शिकायत होगी, जी करेगा कि वोमिटिंग कर लूँ, क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, एंड हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया होता है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। तो इसके लिए इलाज क्या है कि एकदम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक दो और जो पेशेंट है उसको डाययूरेटिक्स दो, ताकि ब्लड जो यूरिन फ्लो है वो बना रहे, वो बार बार पेशाब करता रहे। तो डाययूरेटिक क्या होते हैं, डाययूरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक ये बात मैंने बताई आपको कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि एलर्जीज हैं वो 4 टाइप की हैं। पहली है टाइप 1 जो कि आईजीई एंटीबॉडी के थ्रू होती है, ये टाइप 2 एंटीबॉडी के अंडर आता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर आता है, यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 3 पता ही होगा आपको, वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होती है। और जो टाइप 4 है वो है डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये आप ये याद रखना है आपने, आपके जो मेडिकल के एग्जाम हो उसमें भी आ सकता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो उसमें भी आ सकता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और एक बात और है कि अगर किसी को ब्लड ग्रुप जब हम डालते हैं, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये तो एंटीबॉडी है प्रेजेंट पहले से ही, ये पहले से प्रेजेंट है एंटीबॉडी, लेकिन ये भी तो होगा ना कि ये रॉन्ग ब्लड ग्रुप आया है तो इसके खिलाफ इसका इम्यून सिस्टम, जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन एक्टिवेट होगा तो फिर एंटीबॉडी बनेंगे, उसमें टाइम लगता है, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। और वो जो एंटीबॉडी बनती हैं वो बनती हैं आईजीजी टाइप की, जो जिनकी शेप वाई होती है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसी शेप होती है आईजीजी एंटीबॉडी की। आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो पेंटामेरिक है, यानी कि आईजीजी जैसी 5 एंटीबॉडी इकट्ठी मिली होती हैं, 1 2 3 4 5, इनको जे चेन ज्वाइन करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था। फिर हम चलते हैं, ये जो हमने बात करी है ये करी है हमने एबीओ ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटीज, यानी कि जो एबी एंटीजन्स हैं उनकी मैचिंग ना हो और ब्लड ग्रुप चढ़ जाए तो क्या होगा। अब जो सेकंड टाइप की इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो है आरएच की वजह से। तो आरएच की वजह से जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो तब होती है जब कोई आरएच नेगेटिव पर्सन किसी आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ले ले। और इस केस में क्या होगा, एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो होंगे आईजीजी क्लास के। और ऐसा रिपीटेडली, यानी कि 2-3 बार अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दोगे गलत, तो तब ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती हैं। इस केस में जो हीमोलाइटिक यानी कि जो आरबीसी का टूटना है वो थोड़ी सी डिलेड होती हैं। डिलेड क्यों होती हैं, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जनरेट होने में और जो एंटीबॉडी बनती है आईजीजी उसमें टाइम लगता है। वो तीसरे चौथे दिन बनना स्टार्ट होंगी और इनकी पीक पहुंचती है लगभग 2 हफ्ते में, हफ्ता 7 दिन में 10 दिन में जो है इनकी पीक पहुंचती है। तो इसमें टाइम लगता है 2 to 6 days। ठीक है, तो कंप्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस ऑफ ट्रांसफ्यूड आरबीसीज इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट एक्टिवेशन कम होती है। रीजन क्या है, आईजीएम जो है वो स्ट्रॉन्ग कंप्लीमेंट एक्टिवेटिंग एजेंट है, आईजीजी इतना इफेक्टिव नहीं होता।
तो इसलिए कंप्लीमेंट सिस्टम जो है आरबीसी के लाइसिस करता तो है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, सारी आरबीसी की नहीं करता। अब आरबीसी क्योंकि टूटती नहीं, इसलिए फ्री हीमोग्लोबिन इज आल्सो नॉट डिटेक्टेड यूजुअली इन द प्लाज्मा और यूरिन। सिम्टम्स इसमें क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको आरएच फैक्टर वाला ब्लड दिया गया है गलत, वो है फीवर, बुखार हो सकता है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज्ड, बिलीरुबिन, यानी कि जो आरबीसी टूटती हैं तो उससे जो पिगमेंट बनता है वो है बिलीरुबिन, येलो कलर का पिगमेंट होता है ये, जिसकी वजह से मिल्ड जाउंडिस हो जाता है, पीलिया, हल्का पीलिया, और एनीमिया यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी है, सबको पता है इस बात का। तो इसको, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या इसको हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कैसे होता है, ये तब होता है जब कोई मदर, ये आप देख रहे हो फोटो में, ये जो मदर है ये आर एच नेगेटिव है, यानी कि इसके पास, इसकी आरबीसी के पास आर एच फैक्टर नहीं होता। जबकि जो इसका बच्चा अगर आर एच पॉजिटिव हो तो उस केस में ये सिचुएशन हो सकती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका मतलब होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट्स का टूटना, यानी कि आरबीसी का टूटना, और फिटेलिस, फिटस, फिटस की आरबीसीज का टूटना, यानी कि फिटस की जो ब्लड है वो टूट रहा है, हीमोलाइटिक, हीमोलाइसिस हो रहा है उसका, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है। तो ये बच्चा जो आर एच पॉजिटिव, ये तभी आ सकता है जब इस लेडी की मैरिज आर एच पॉजिटिव पर्सन से हुई हो। तो उस केस में जो है आर एच पॉजिटिव बच्चा पलता है इन आर एच नेगेटिव मदर। ठीक है। तो जब ये लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड, प्लेसेंटा की एक लेयर होती है, सेल्स की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उससे दोनों का ब्लड अलग अलग होता है, माँ का और बच्चे का। तो प्रेगनेंसी का जब ड्यूरेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये बच्चे का बर्थ होगा, जब बच्चा पैदा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही प्लेसेंटा अलग होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे बच्चे की जो यूम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें से ब्लड निकलता है और मदर की ब्लड के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा, मदर की सर्कुलेशन में बच्चे का ब्लड चला जाएगा, यानी कि आर एच पॉजिटिव आरबीसीज अब चली गई हैं मदर के ब्लड के अंदर, बच्चा पैदा होके बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदर के ब्लड में चली गई है, आर एच फैक्टर चला गया वहाँ पे। अब आर एच फैक्टर चला गया तो ये क्या करता है, ये मदर की बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होंगी बी सेल्स तो उससे दो टाइप की सेल्स बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी को सिक्रीट करती हैं, यानी कि जो ये एंटीबॉडी बनी है ये बनी है एंटी आर एच एंटीबॉडीज, और ये आईजीजी टाइप की होती हैं। ये एंटीबॉडीज मदर की ब्लड सर्कुलेशन में हैं, प्रेजेंट हैं। अब इन एंटीबॉडीज की वजह से जो सेकंड बच्चा होगा, जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, उसको दिक्कत होने वाली है। पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, जो पहला बच्चा है वो ठीक पैदा हो जाएगा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन सेकंड जो बच्चा है, जो सेकंड प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मदर के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, जो कि क्या कर सकती हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। जब मान लिया कि आप ये इमेजिन करो कि मान लिया सेकंड बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है मदर के वोम्ब में, और माँ के ब्लड के अंदर है अब एंटीबॉडीज, तो ये आईजीजी क्लास ही ऐसी एंटीबॉडी क्लास होती है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है इसको क्रॉस करके ये बच्चे के अंदर एंटीबॉडी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये एंटीबॉडी आना स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे की आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे। बच्चे की आरबीसी पे अटैक करेंगे तो बच्चे की आरबीसीज का लाइसिस शुरू हो जाएगा, लाइसिस शुरू होगा, और इसी को हम कहते हैं एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी कि फर्दर जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी लेडीज के लिए, जो बच्चे के लिए, लेडी के बच्चे के लिए। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसमें मिल्ड टू सीवियर एनीमिया हो सकता है बच्चे के अंदर, और बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन अगर बच्चे के ब्रेन के अंदर चला जाए तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या है,
ट्रीटमेंट है जो बच्चे का जो चैम्बर होता है, नर्सरी चैम्बर जो होता है, उसमें लो डोज की अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोज कर देते हैं बच्चे के ऊपर, यानी बच्चे को एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के आगे, ताकि बिलिरुबिन टूट जाए, क्योंकि बिलिरुबिन सेंसिटिव होता है अल्ट्रावायलेट रेज के, और बिलिरुबिन खत्म हो जाएगा और बच्चा बच जाएगा। सेकेंड प्रेगनेंसी या जो लेटर प्रेगनेंसी है, उससे पहले जो मदर है उसको इम्यूनाइज भी कर सकते हैं। इम्यूनाइज कैसे करेंगे? बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजेंस। कब करते हैं इसको? जब पहली प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते हो गए हैं, 28 हफ्ते हो गए हैं उसके बाद, ठीक है। और उसके अलावा जो है anti-RH एंटीबॉडीज, जिन्हें हम रोगम भी बोलते हैं, ये भी प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं आफ्टर अमीनोसेंटोसिस। अमीनोसेंटोसिस पता होगा आपको कि इसमें क्या करते हैं, जो फ्लूइड लेते हैं चेक करने के लिए यूट्रस से कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्रोमोसोमल चेकअप भी कर सकते हैं इससे, अमीनोसेंटोसिस। तो उस टाइम पे फिर एंटीबॉडीज देते हैं, रोगम एंटीबॉडीज। ये क्या करेंगी? दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू एनी फिटल आरबीसी दैट मे हैव एंटर्ड द मदर सर्कुलेशन एंड फैसिलिटेट देयर कन्वीनियंस। तो ये एंटीबॉडी जो है, अगर बच्चे की गलती से कोई आरबीसी माँ के अंदर चली गई हो तो उस आरबीसी को ये बाउंड कर देंगी। और एक टेक्निक और है प्लाज्माफोरेसिस। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड को लेके एक मशीन में डालते हैं और उससे उसके 2 फ्रैक्शन कर देते हैं, अलग अलग सेल्स अलग कर देते हैं प्लाज्मा से। और प्लाज्मा में क्योंकि एंटीबॉडीज होते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडीज, तो इस प्लाज्मा को डिस्कार्ड कर देते हैं और जो सेल्स हैं उनको फिर दोबारा से माँ के अंदर डाल देंगे, या तो नए प्लाज्मा सोल्यूशन बना के उसके अंदर, या फिर जो है एल्ब्यूमिन में मिक्स करके, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अगर मान लिया केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपने इतना ध्यान दिया, टाइम से सुना, इतना ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।